Brought to you by ITIL P55 Plus series. डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। कि मन स्पष्ट है, ये दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। बीते दिनों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में राममय माहौल रहा, साथ ही राम के नाम पर राजनीति भी खूब हुई। वहीं जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी इसके बाद कुछ दिनों में सामने आ गई। वहीं इसके तुरंत बाद कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी आवाजें उठने लगी। ऐसे में ये बहस तेज हो गई कि देश में केवल एक धर्म को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। इसको लेकर यूपी विधानसभा में भी अब आवाज उठी है और ये आवाज है जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने सदन में अपनी बात रखते हुए गंगा जमुनी तहजीब को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और लोग इस पर तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह विधानसभा में यूपी सरकार के बजट की तारीफ कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की भी जमकर सराहना की। वहीं अपनी बात रखते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कुछ बातें यहाँ पे गलत कही गई हैं, सत्य से परे कही गई हैं और कुछ आधी अधूरी बातें करी गई हैं, जिससे बाहर एक भ्रम और भ्रांति वाली स्थिति भी बनती है। श्रीमान, जैसा कि हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज थे। श्रीमान, ये बात यहाँ पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले दिनों, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया इस हाउस में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। बात की गई श्री राम जन्मभूमि की, साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जासु नाम बल शंकर काशी, देत वहीं संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। श्रीमान, स्पष्ट है, ये दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा धर्म आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है, वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमती। अनवरत सैकड़ों वर्ष से, इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की आवश्यकता। तो राजा भैया का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वहीं लोग भी इस पर कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।